अस्सलामुअलैकुम। लर्न विद मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान, और आज हम बात करेंगे फाइवर की इम्पोर्टेंट टिप्स के ऊपर कि अगर आप फाइवर पे कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी टिप्स हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें एक आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल क्रिएट करनी है, क्योंकि सबसे पहले हम सिंपल क्रिएट अकाउंट करते हैं जीमेल से या किसी भी और ऑप्शन से, तो आप आसानी से कर सकते हैं फाइवर में। लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी जो प्रोफाइल बनानी है उसमें अपनी ओरिजिनल तस्वीर लगानी है, अपना फुल नेम लिखना है, उसके अलावा अपनी तालीम वो बतानी है जो आपके पास है। उसके बाद आपने कोई जो टेक्निकल स्किल की हुई है, यूनिवर्सिटी से कहाँ से किया हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बोलता जाता हूँ, आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल यानी कि आपने कोई भी स्किल का कोर्स किया हुआ है, जैसे वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो कहाँ से किया हुआ है, कौन से ईयर में आपने तालीम इस वक्त, ये सारी चीज़ें तरतीब वाइज आपने सेट करनी है। फिर आपने अपने बारे में डिस्क्रिप्शंस लिखनी है। अगर तो डेफिनेटली जो नए फ्रीलांसर आते हैं फाइवर पे या अपवर पे, डेफिनेटली उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, अलबत्ता कि होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंडेड यही करूँगा कि आप कम से कम 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखें, जो एक क्लाइंट को, आपके जो बायर है उसको अट्रैक्ट करे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन कि आपने कोई वेबसाइट, आपके पास पर्सनल ब्लॉग है, वो आप लाजमी डालें। लास्ट पे आपने क्या करना है कि आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और उससे प्रॉपर वेरिफिकेशन, आपके पास कोड आएगा तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो पाएगी, आपका एक अकाउंट सक्सेसफुली हो पाएगा। ये चीज़ें तो कुछ बेसिक हो गई आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें जो एक गिग होती है, जो एक सर्विसेज पेज होता है जहाँ आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को, जहाँ बायर आता है, वो कैसा होना चाहिए। नंबर 1, अगर आप तस्वीर की निस्बत वीडियो लगाते हैं जस्ट 50 सेकंड की और उसमें ये बोलते हैं कि मैं इतने साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, लोगो डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ और ये मेरा काम आप देख सकते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हैं और उसमें अगले को ये बताते हैं कि मैं आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ, तो वो 200% इमेज की निस्बत ज़्यादा हेल्पफुल है बायर के लिए। उसमें आपको 200% ज़्यादा चांस मिलता है वीडियो लगाने से। हालांकि लोग इमेज से भी ले रहे हैं, इमेज भी सिंपल ज़्यादा, अगर आप लोगो है तो एक ही इमेज के ऊपर ज़्यादा लोगो नहीं लगाने, एक ही अच्छा सा लोगो लगा दें तो वही हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आप वीडियो लगाते हैं तो उससे आपका 200% रेशो बढ़ जाती है ऑर्डर्स की। उसके अलावा अब बात करते हैं आपके टाइटल की। जो आप गिग बनाते हैं वो एसईओ में बड़ा हेल्पफुल है। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने एक यूनिक और आउटस्टैंडिंग टाइटल बनाना है जिसके अंदर आपने बताना है लोगो डिज़ाइन के बारे में, तो लोगो डिज़ाइन से मुतल्लिक, ठीक है, जैसे आई विल मेक आउटस्टैंडिंग लोगो डिज़ाइनिंग, या लग्जरी या प्रोफेशनल या कंपनीज रिलेटेड लोगो डिज़ाइन। उसके अलावा आपको 1200 कैरेक्टर्स का ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक गिग लिखें। आप गिग के शुरू में क्या लिखना है? गिग के शुरू में आप लिखें कि आप कौन हैं, आप कितने अरसे से ग्राफिक का काम कर रहे हैं और किस किस जगह आपने किया है, आपकी तालीम क्या है। ये 2 लाइनों में छोटी सी वाज़ेह चीज़ लिखें। उसके बाद अपना फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइनिंग है तो लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में लिखें कि मैं एडोब इलस्ट्रेटर, कोरलड्रॉ या फोटोशॉप में लोगो डिज़ाइन करता हूँ और इस टाइप के लोगो नीचे आप बुलेट्स में दे सकते हैं कि मैं लोगो डिज़ाइन करके दे सकता हूँ। ये आपने 1200 कैरेक्टर
की गिग बनानी है और बिल्कुल सिंपल और वाज़ह मैसेज होना चाहिए उस गिग के अंदर कि पढ़ने वाला उसको समझ आए कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हो। दूसरी जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें जो मेरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की रिसर्च में है वो ये है, अगर आप लोगो डिज़ाइन की बात करते हैं तो पूरी गिग के अंदर टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन में 2 बार लोगो का डिफरेंट जगहों पे नाम आना चाहिए और 2 ही बार डिज़ाइनिंग का लफ्ज़ आना चाहिए, यानी लोगो डिज़ाइन के अगर ऊपर आप गिग बना रहे हैं इकट्ठा नहीं आना चाहिए पहली चीज़। इससे ज़्यादा आप अपनी डेंसिटी को अवर ना करें, ये बहुत अच्छी डेंसिटी है मेरी रिसर्च के मुताबिक। लास्ट मंथ एक स्टूडेंट ने गिग रैंक किया इसी मेथड के थ्रू, मैं आपको एग्जांपल भी चेक करवा सकता हूँ, उसका लिंक शेयर करूँगा, आप चेक कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग के ऊपर उसने किया। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। उसके अलावा आपके टैग्स मैटर करते हैं कि जब आप डालते हैं आपकी कैटेगरी, आपके टैग्स, फिर आपकी जो गिग है उसके अंदर आगे जब बनाते हैं उसमें पैकेजेस बड़े मैटर करते हैं कि आप पहले पैकेज को कितना रखते हैं, उसमें क्या सर्विसेज देते हैं, दूसरा पैकेज क्या है और तीसरा पैकेज क्या है। शुरू में कम से कम आप $5 वाला पैकेज रखें, बाद में आप अपना ऑप्शंस बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने कम से कम 5 गिग्स क्रिएट करनी है। एज ग्राफिक डिज़ाइनर है तो सबसे पहले आप लोगो डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, स्टडी डिज़ाइन, यानी अगर इन 5 की आप 5 गिग्स तैयार करें कम से कम, इससे ज़्यादा आपको वो फाइवर ऑप्शन नहीं देता और अच्छी और प्रोफेशनल लेवल की आपने गिग्स बनानी है और इतनी आउटस्टैंडिंग हो कि पता चले कि वाकई ही प्रोफेशनल लड़का है, डिज़ाइनर है जो उस सर्विस दे रहा है। आप एक गोरे को मुतासर करने जा रहे हैं, पाकिस्तानी को नहीं, कि वो आपसे रब्ता करें तो फिर वो काम देने के लिए इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट जो टिप्स है वो ये है कि आपको फाइवर की ऐप इंस्टॉल करें और उस पर अपने आप को कोशिश करें कि 24 घंटे लाइव रखें अपने आप को ऑनलाइन, क्योंकि उससे आपको जब भी अगला बंदा ऑप्शन है फाइवर के अंदर बायर्स के लिए ऑनलाइन का ऑप्शन, तो आप अगर ऑनलाइन रहेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं ऑर्डर्स मिलने के और अगले को रिस्पॉन्स देने के, कि चैट में मैसेज आपको आता है तो आप फ़ौरन रिस्पॉन्स दें। उसके बाद अगर ये फाइवर का खुद कहना है कि आप अगर कम से कम $5 से एज ए बायर बन के अपने आप को ऑर्डर देते हैं और काम करके डिलीवर करते हैं अपने किसी दोस्त यार किसी को भी फाइवर के थ्रू, तो उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको उसमें रिव्यूज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपने टिप ये करनी है कि आपने जिस भी बायर को काम करके देना है लाजमी है उससे सेटिस्फाइड करें, उसको टाइम पे डिलीवर करें। आपने जो 2 दिन का टाइम दिया तो 2 दिन में अपना ऑर्डर डिलीवर करें और उससे रेटिंग लाजमी लें और कोशिश करें कि उसको सेटिस्फाइड करें कि वो खुद आपको अच्छी से अच्छी रेटिंग दे, जिससे आपके गिग ऊपर आने में आपको बड़ी हेल्पफुल है। लेकिन ऊपर कैसे आएगी, रैंकिंग कैसे आएगी, ये चीज़ें भी आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना है। अपना फेसबुक बनाएं आईडी, फेसबुक के ऊपर अच्छे और कोशिश करें प्रोफेशनल लोग, कम से कम 500 फ्रेंड्स आप रहें और उसके ऊपर आप एक्टिव हो जाएं। इसी तरह आप इंस्टाग्राम पे, आप ट्विटर पे, आप लिंक्डइन पे, सब पे ऐप्स करें, मोबाइल के थ्रू हो जाएं या कंप्यूटर पे बैठ के आपने उन सब के ऊपर एक्टिव हो जाना है और कोशिश करनी है उन सब लोगों को अपनी गिग्स शेयर करें और उनमें से उन लोगों को ज़रूर करें जिनको लगता है कि ये आपको ऑर्डर दे सकते हैं। हर बंदे को नहीं, क्योंकि उसमें लोग ये कहेंगे ये अपना काम मांग रहा है तो मसला हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ उन लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें जिनको आपको लगता है कि वो आपको दे सकते हैं ऑर्डर, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाय रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनको फाइवर पे
वो आपको काम दें। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फाइवर का अपना ऑप्शंस मौजूद है, फाइवर फोरम्स, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन होते हैं, अपनी टिप्स जो एक्सपीरियंस उनके साथ हुए होते हैं, बैड अच्छे एक्सपीरियंस, वो आपके साथ शेयर करते हैं, आप भी उनके साथ शेयर करते हैं। वहाँ पे आप अपने आप को इंगेज रखें और आप अपनी गिग को भी फिर भी फैलाएं वहाँ पर। ये वो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जिनसे आपकी गिग पीछे से आगे आती है। इसमें जो मेन ऑप्शन का रोल आपको अदा करेगी वो बड़ी वेबसाइट, उसमें रीडिट आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, आप क्योंकि सोशल बुक मार्किंग है। उसके अलावा कोरा है, आंसर क्वेश्चंस, वहाँ आप अपनी कर सकते हैं, किसी बंदे को नीड है। फिर अदर ऑप्शंस में अगर आपको मैं ये कहूँ कि अगर आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है और वो उसके ऊपर अच्छी गूगल से ट्रैफिक आ रही है, तो अपनी उस रेलिवेंट उसके ऊपर किसी ऐसी जगह पे आप अपनी गिग का इमेज बना के और उसको लिंक गिग के साथ करें कि अगर वहाँ से कोई क्लिक करके आपको ऑर्डर देता है, जैसे कि वेबसाइट पे कुछ सर्विसेज देता है और वहाँ से आप गिग लगा देते हैं कि उनको रेलिवेंट, तो वो गिग के थ्रू यानी फाइवर के थ्रू अगर आपको ऑर्डर देता है तो वो आपके लिए बेनिफिट है। ये शुरू में एफर्ट्स हैं, जब आप टॉप सर्च रिजल्ट्स में आ जाते हैं तो फिर कोई मसला नहीं होता। एक चीज़ में बैठाएं, ये मेरी नहीं एक्सपर्ट्स की भी राय है, मेरी भी साथ समझ लें कि एक फाइवर पे न्यूज़ सेलर को कम से कम 2 से 3 मंथ रेगुलर स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसको कोई ऑर्डर्स नहीं आते, ये एक सच है। लेकिन स्ट्रगल करता रहे, जब रैंकिंग में गिग ऊपर आ जाती है तो फिर उसको ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पहले 1 फिर 2 3। एक चीज़ में बैठा लें, इंटरनेट के ऊपर जितने भी काम्स हैं वो सारे स्लो है, चाहे वो गूगल एडसेंस है, चाहे यूट्यूब अर्निंग है, चाहे आप कोई वेबसाइट लॉन्च करके उससे अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, उसके अलावा आप कुछ ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, तो ये सारे काम ऑलमोस्ट 6-6 8-8 महीने मांगते हैं अपनी एक वर्थ बनाने में। जैसे कि आप एक शॉप भी खोलते हैं तो उसको भी आपको स्टेबल करके चलाने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही है कि आपको डेली 2 से 4 घंटे 6 घंटे फाइवर पे डेली बेसिस पे देने हैं, ताकि आपको एक टाइम ऐसा आए कि आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो। और जिस तरह आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू होंगे, आप ऑर्डर्स क्लियर शुरू करते जाएंगे, आपकी अर्निंग बढ़ती से बढ़ने शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा और सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसमें एफर्ट है और इसमें एफर्ट है। ये एसईओ की तरह एक स्लोली प्रोसेस है। इसमें सिर्फ वो लोग कामयाब हैं जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहते हैं, डटे रहते हैं और पीछे नहीं आते, वो एक दिन कामयाब हो जाते हैं। जो शॉर्टकट के चक्कर में वो फाइवर में कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि फाइवर और अपवर्क का तकरीबन सेम सिस्टम है। और एसईओ के अंदर जो आप गिग में कंटेंट लिखते हैं वो टोटली यूनिकनेस होना चाहिए, यानी कि दूसरों से हटकर और डिफरेंट होना चाहिए, आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी गिग को फैलाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर पब्लिसिटी कर सकते हैं, फ्री में ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया बताया, आप यूडेमी के ऊपर अपना कोई एक वीडियो बना के कोर्स की शक्ल में कि यार आप मुझसे काम लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें, ये मेरा फाइवर है, इसके ऊपर ये गिग्स हैं, आप यहाँ से आप ऑर्डर दे सकते हैं। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलते हैं, उसके Pinterest के ऊपर मिलते हैं। तो बहुत सारे सोशल नेटवर्क हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के साथ चलेंगे तो आपको कोई भी कामयाबी से नहीं रोक सकता। लेकिन एक चीज़ हर काम में ज़रूरी है, वो है मुस्तकिल मिजाजी, कि आप चुप करके डट के लगे रहें, लेकिन उसमें वे क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपका मेथड जो है वो तरीक़ाकार ठीक है या नहीं। आप शॉर्टकट के चक्कर में कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म तक अपना काम नहीं कर सकता। अगर फाइवर से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करूंगा। नंबर मैं आपको बोल देता हूँ 0332564993, 0332564993, या मेरी वेबसाइट विज़िट करें www.learnwithmuhammadimran.com। मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद
मोहम्मद इमरान, फेसबुक है लर्न विद मोहम्मद इमरान। इन सब पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ, एक्सपीरियंसेस करता हूँ और बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन कामयाबी भी है, रियलिटी में कामयाबी है। हकीकत बता रहा हूँ, मुझे को आपसे लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं आपको कुछ वो इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ जो फाइवर खुद देता है और जो लोग फाइवर के ऊपर कामयाब हैं मैं उनसे मिला हूँ और वो जो चीज़ें बताते हैं मैं वो आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।